मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र इस देश में रहेगी या नहीं रहेगी, उसे उखाड़ फेंक देना चाहिए या वहीं पर रखा जाना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, या फिर एक आक्रांता के तौर पर उसकी कब्र को तहस नहस और बर्बाद कर देना चाहिए। यह मुद्दा गर्म है और यह मुद्दा गर्म है हिंदुत्व का झंडा उठाने वालों के इर्द गिर्द भी। देश की सियासत में मुगलों की कब्र का इस्तेमाल मौजूदा 2025 में किया जा रहा है। मुगल जिनकी मौत भी हो गई, जो अपनी कब्रों में चले गए, जो आए तो दूसरे देशों से थे, लेकिन इसी देश हिंदुस्तान की मिट्टी को अपनी कब्र के तौर पर उन्होंने पसंद किया। उन मुगलों को फिर याद किया जा रहा है, फिर जिंदा किया जा रहा है। किसी ने कहा कि सुनीता विलियम्स इतने दिनों के बाद ऊपर से, आसमान से, अंतरिक्ष से वापस आ गई, यह अमेरिका की उपलब्धि है। तो फिर जवाब आया कि भारत की उपलब्धि तो यह है कि 400 साल के बाद भी औरंगजेब वापस आ गया। देश किस तरफ जा रहा है, यह सवाल उठने लगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या फिर हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले नीतीश राणा हो, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हो या फिर बीजेपी का कोई और नेता, इस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे और इस नाम पर इस देश में न जाने कितने शहरों में आग लगा दी गई। और अब आरएसएस की तरफ से एक बयान आया है। सवाल यह है कि इन मुद्दों पर देश की सियासत को चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों रहते हैं, बीजेपी के मुखिया खामोश क्यों रहते हैं, और बीजेपी को राजनीतिक संगठन के तौर से चलाने वाला आरएसएस उस वक्त क्यों नहीं बोलता जब इस मुद्दे को हवा दी जाती। कोई नेता औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात करता है तो इस देश के भीतर एक आग लग जाती है। और अब आरएसएस की तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर जरूरी है, इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। अरे यही तो कांग्रेस कह रही थी, यही तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, यही तो आदित्य ठाकरे कह रहे थे, यही तो अखिलेश यादव कह रहे थे। लेकिन विपक्ष कह रहा था इसलिए उस पर हमला कर दो, हिंदुत्व के खिलाफ विपक्ष को बता दो और फिर अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कब्र को उखाड़ने की बात करने लगो और बताओ कि देखिए कि कैसे हिंदुत्व के इस राज में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ा जाएगा। इस देश का गोदी मीडिया, अमन चोपड़ा, रजत शर्मा हो या इस देश के कोई और नेता का नाम आप ले लीजिए, एंकर का नाम ले लीजिए, टीवी चैनल का नाम ले लीजिए, औरंगजेब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी, तब भैया जी जोशी का बयान नहीं आया। अब आया जब मामला ठंडा होता जा रहा है। भैया जोशी ने कहा कि औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं है, आगे भी रहेगी और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भैया जी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना ही उस पर राजनीति होनी चाहिए। भैया जी जोशी ने कहा कि हर विषय को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं, ऐसा संघ का मानना है। कब्र है तो है, इतने वर्षों से है तो रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो आरएसएस से जुड़ी हुई है, जो नेता अपने आप को आरएसएस का स्वयंसेवक गर्व से बताते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं समझते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर राजनीति कई महीनों से चल रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में बड़ी हिंसा हो गई, तब भैया जी जोशी क्यों नहीं बोले, तब आरएसएस के स्वयंसेवक क्यों नहीं बोले। औरंगजेब की कब्र के बारे में आरएसएस का बयान भी अब आया। औरंगजेब पर भैया जी जोशी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने एक प्रोग्राम में औरंगजेब की कब्र को लेकर अपनी बात रखी थी और कहा था कि इसे लेकर जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई वो सही नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास की सभी संरचनाओं को हटा देना चाहिए और वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगा देना चाहिए जिस पर लिखा हो कि मराठों को नष्ट करने की कोशिश की, उसे यहीं दफना दिया गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब का कब्र 50 साल से एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए उसकी सरकार भी नियम कायदे को फॉलो करेगी।
तब क्यों नहीं बोले थे जब नागपुर में आग लग रही थी? तब कह रहे थे कि कब्र को हटा देंगे, बात कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र रहेगी, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अब इस पर पत्रकार है मुकेश कुमार, वो लिखते हैं कि सुरेश भैयाजी जोशी योगी आदित्यनाथ को यही बात क्यों नहीं समझाते हैं? क्या वो समझना नहीं चाहते या वो समझाना नहीं चाहते, या उनकी समझ ऐसी है कि उन्हें तार्किक बातें समझ में नहीं आती? सच्चाई यह है कि संघ कई चेहरों से बोलता है, कई मुखों से बोलता है, वो अलग अलग मतदाताओं को खुश करता है। आप ही बताइए कि अंधभक्त किसी बातों को गंभीरता से लेंगे, योगी की या भैयाजी जोशी की? सवाल यह है कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल जब बिगड़ता है तब ये बयान देने वाले नेता, आरएसएस के भैयाजी जोशी जैसे नेता क्यों नहीं तब सामने आते? अपने संगठन से जुड़े हुए नेताओं को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं बताते कि इस देश के माहौल को खराब मत करो, कब्रों से मुर्दों को जिंदा करोगे तो इस देश का भला नहीं होगा। बहरहाल कब्र वहीं रहेगी, ये बात अब भैयाजी जोशी कह रहे हैं, इसलिए शायद इस देश का मीडिया भी इसको दोहराने लगे।